हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं। टॉपिक का शुरुआत एक हिंदी शब्द से होगा, है ना। ये हिंदी का जो शब्द है वह है कर। अब बोलो सर टैक्स की बात क्यों हो रही है? तो यहाँ कर यानी टैक्स नहीं है। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ कर का भाव आता है। लाइक तुम्हें देखकर, चाय बनाकर, यहाँ खड़ा होकर, है ना, कुर्सी पर बैठकर। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कभी कभी कर का इंग्लिश लोग आफ्टर यूज कर देते हैं, कभी कभी कर का लोग हैविंग इस्तेमाल कर देते हैं। सर माजरा क्या है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है? चलो इसी समस्या को आज हम लोग समाधान करने वाले हैं कि कर का वास्तविक इंग्लिश होता क्या है। कर का वास्तविक इंग्लिश होता क्या है? ध्यान देना, ये कर दो दो भाव को प्रेजेंट करता है इंग्लिश में। कभी कभी ये कर कंटिन्यूटी के भाव को व्यक्त करता है और कभी कभी यही कर जो है परफेक्शन के भाव को व्यक्त करता है। परफेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाप्ति और कॉन्टिन्यूटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जारीपन। अगर मैं एक वाक्य लिखूं कि कुर्सी पर बैठकर, अब कुर्सी इधर से होता है कि इधर से, आप लोग समझ लेना यार, ठीक है। कुर्सी पर बैठकर, अभी ये एक वाक्य है कुर्सी पर बैठकर, और दूसरा वाक्य हम लोग ले लेते हैं चाय पीकर। चाय पीकर, इधर भी देख लेना भाई, इधर से किधर से समझ लेना आप लोग। तो कुर्सी पर बैठकर और चाय पीकर दोनों जगह पे आपको कर दिख रहा होगा। यहां भी कर है और यहां भी कर है। अब एक कर का इंग्लिश तो आफ्टर में जाने वाला है और दूसरे कर का इंग्लिश हैविंग में जाने वाला है। आराम से समझना है। आप देखो मेरा वाक्य क्या है, कुर्सी पर बैठकर। भाई कुर्सी पर बैठ के अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो कुर्सी पर बैठने का मेरा जारी होगा। लाइक कुर्सी पर बैठकर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो भाई बैठकर पढ़ाते रहेंगे, समझ में आ रहा है। बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही है तो लेटने काम चल रहा है। छत पर सोकर वो मोबाइल चला रहा है। तो कहीं कहीं जो कर है वो कॉन्टिन्यूटी का सेंस दिखाता है। कुर्सी पर बैठकर यहां भाव कंटिन्यूअस है, यहां कॉन्टिन्यूटी को हम लोग देख रहे हैं। लाइक यहां खड़ा होकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा कर है? कॉन्टिन्यूटी के भाव को दिखा रहा है, समझ में आ रहा? तो जो कर कॉन्टिन्यूटी के भाव को दिखाएगा वहां पर हम लोगों को इस्तेमाल करना है आफ्टर का। इसका इस्तेमाल करना है आफ्टर का। और आफ्टर चूंकि एक कनेक्टर है और मैंने बताया था कि कनेक्टर और प्रपोजिशन के बाद आप जब भी वर्ब का इस्तेमाल करें तो उसको V4 में आपको इस्तेमाल करना है, यानी वर्ब के ING फॉर्म में। तो आफ्टर प्लस V4 प्लस जो भी प्रेडिकेट्स होगा आपको ले लेना है, जो भी प्रेडिकेट्स होगा आपको वहां ले लेना है, चाहे ऑब्जेक्ट हो, प्लेस हो, मीडियम हो या टाइम हो, है ना। यहाँ तो खैर ऑब्जेक्ट है, कुर्सी नहीं, सॉरी प्लेस है, कुर्सी तो यहाँ प्लेस हो जाएगा। कुर्सी पर बैठकर, तो यहाँ जो इंग्लिश होगा वो हो जाएगा आफ्टर। सिट का V4 ले लेंगे हम लोग, सिटिंग। आफ्टर सिटिंग पर टचिंग सेंस है, टचिंग सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन। तो इंग्लिश हो जाएगा आफ्टर सिटिंग ऑन द चेयर। आफ्टर सिटिंग ऑन द चेयर, है ना। तो आपको समझना है टेबल पे खड़ा होकर क्या हो जाएगा? आफ्टर स्टैंडिंग ऑन द टेबल। पेड़ पर बैठकर, आफ्टर सिटिंग ऑन द ट्री। तो समझना है जो कर कंटिन्यूटी के भाव को दिखाए आपको वहां क्या लगाना है? आफ्टर लगाना है। और आफ्टर कनेक्टर है, कनेक्टर और प्रपोजिशन के बाद हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो आप लोग, चाय पीकर। भाई चाय पीकर मतलब चाय पी लिया, मुंह में तो नहीं रखेगा चाय को, यानी चाय पीने का काम क्या हो चुका? परफेक्ट हो चुका है। चाय पीकर, इस मार्कर को यहां रखकर, मार्कर को यहां रखकर मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई मार्कर को मैंने रख दिया। तो जो कर परफेक्शन को दिखाए वहां आफ्टर मत लगाना, समझ में आ रहा?
यानी अगर हम ये बोले पेड़ काट कर, तो भाई पेड़ को काट दिया, वो काम परफेक्ट हो चुका है। चाय पीकर, खाना खाकर, तो जो कर समाप्ति को दिखाए वहां आफ्टर मत लगाना। कुछ लोग बोल देता आफ्टर कटिंग द ट्री, भाई वहां हैविंग लगेगा। अब हैविंग क्यों लगेगा समझना, परफेक्शन की जब भी बात होती है तो हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। परफेक्शन यानी समाप्ति, दैट इज V3। और निश्चित तौर पे V3 जो है वो अपने पहले हैव हैज हैड को लेता है। आपने टेंस पढ़ा होगा, आई हैव गॉन, सी हैज गॉन, दे हैड गॉन, मतलब V3 अपने पहले हैव हैज और हैड को ही लेता है। अब सवाल है कि सर यहाँ क्या लगाएं, हैव लगाएं कि हैज लगाएं कि हैड लगाएं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी जनरली हम लोग अगर किसी वर्ब को स्टार्टिंग में रखते तो उसका जेरंड फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाइक स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो जब भी हम लोग स्टार्टिंग में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉक इज गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग, वॉकिंग ना। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब भी वर्ब को रखते हैं तो मैक्सिमम केस में हम लोग जेरंड का फॉर्म यानी वर्ब फोर का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ V3 को क्या चाहिए, हैव हैज हैड। भाई हैव हैज हैड का वर्ब फोर क्या होता है, हैविंग होता है। V1 पता ही होगा हैव होता है, V1 हैव, V2 हैड, वर्ब 3 हैड ही होता है, V4 क्या होता है, हैविंग होता है, और वर्ब 5 क्या होता है, हैज होता है। तो हम लोग को यहाँ जेरंड फॉर्म लेना है, चूंकि शुरू में आ रहा है तो इस केस में हम लोग क्या लगाने वाले बताओ, हैविंग लगाने वाले हैं। यहाँ हैविंग हो जाएगा और हैविंग के साथ क्या आ जाएगा, V3। उसके बाद आपको प्रेडिकेट जो लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, प्लेस मीडियम टाइम जो लेना ले लो, कोई भी यहाँ प्रेडिकेट्स ले लो। तो अभी बताओ चाय पीकर क्या आफ्टर टेकिंग टी होगा, बिल्कुल नहीं। चाय पीकर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैविंग, और टेक का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, टेकन। चाय का क्या हो जाएगा, टी। तो चाय पीकर का हो जाएगा हैविंग टेकन टी, जबकि कुर्सी पर बैठकर हो जाएगा आफ्टर सिटिंग ऑन द चेयर। तो कर दो प्रकार के हैं, कुछ कर का इंग्लिश आफ्टर, कुछ कर का इंग्लिश हैविंग। जो समाप्ति को दिखाए उसको हम लोग हैविंग में लेंगे, और जो कंटिन्यूटी को दिखाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, उसको हम लोग आफ्टर में लेंगे। अब बताओ अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि छत पर बैठकर वह लूडो खेल रहा है, छत पर बैठकर वो लूडो खेल रहा है, बताओ इस कर का इंग्लिश हैविंग होगा कि आफ्टर होगा। आपने आंसर बना लिया होगा, क्योंकि बैठने का काम उसका क्या है, चल रहा है। लेकिन अगर हम ये बोलें स्कूल से भागकर, स्कूल से भागकर वो लूडो खेल रहा है, मतलब स्कूल छोड़ दिया भाई, स्कूल को लेके थोड़ी चल रहा है। तो जहां स्कूल को भागकर वो लूडो खेल रहा है वहां जो कर है वहां हम लोग हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कर समाप्ति को दिखाए वहां हैविंग, जो कॉन्टिन्यूटी को दिखाए वहां आफ्टर लगेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।